हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज की लेक्चर हम देखने वाले 1.3 के रिमेनिंग 3 क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्रैमर्स रूल के बारे में था। तो वहां के जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे प्लस आपको बेसिक बताए थे। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन उसको हम कंप्लीट करेंगे। देन हमारा जो एक क्रैमर्स रूल का पूरा पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। एंड बच्चा इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे प्लीज आप ट्राई करना। मींस आप प्रॉब्लम सेटेड क्वेश्चन देख लेना एंड आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। एटलीस्ट आपको मेथड समझा तो बच्चा आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बच्चा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा 1.3 का। इस वीडियो में देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है गिवन है, देखो 6x - 4y = -12, 8x - 3y = -2। बच्चों जो क्वेश्चन हमें दिया था हमने इसको रीड किया। अभी देखो हमें क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मींस आपको पता है बच्चा क्या होता है, a1x + b2y = c1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा b1 ही होगा। a2x + b2y = यहाँ पे आ जाएगा c2। हमें कंपेयर करना, बताओ a1 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, b1 आपके पास -4 हो जाएगा, देन c1 आपके पास -12 हो जाएगा, राइट। देन a2 आपके पास 8 हो जाएगा, b2 आपके पास -3 हो जाएगा एंड c2 आपके पास -2 हो जाएगा। अगर बच्चा आपको समझ में आता है का पार्ट। अब देखो बच्चों, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। डी के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चा, हमने लास्ट सेशन डिस्कस किया था, a1 a2 b1 b2, राइट ना। हम यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करते हैं बच्चा। a1 हमारे पास क्या 6 है, a2 आपके पास 8 है, b1 आपके पास -4 है और b2 आपके पास -3। एंड सॉल्व कैसे करना है बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना। मींस इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना। 6 * -3 देन माइनस आएगा 8 * -4 आ जाएगा, राइट ना। तो 6 3 = 18 प्लस माइनस 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 प्लस 8 4 = 32, राइट ना। अभी देखो बच्चे क्या करना अपने को, 32 में से माइनस प्लस माइनस मींस 32 में से हमें 18 को माइनस करना। मींस आपके पास यहाँ क्या जाएगा 12। हम कैरी कर 12 में से 8 को माइनस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 2 में से माइनस करेगा 1, है ना, राइट ना बच्चा। यहाँ पे बिगर नंबर 32, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, मींस हमें डी मिल गया 40। देन इसका हम क्या निकालेंगे बच्चा अभी, dx। तो dx इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था हमारे लिए dx के लिए, देखो बच्चा फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, x है ना, तो x वाला पार्ट मिसिंग यहाँ पे रहेगा। तो मींस यहाँ पे a1 a2 रिप्लेस करके c1 c2 आएगा, c1 c2, राइट। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b1 b2 सेम रहने वाला है, करेक्ट ना। अभी देखो वैल्यू पुट आउट करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 c2 -12 एंड -2, b1 b2 क्या सेम रहने वाला है, -4 एंड -3। हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसको मल्टीप्लाई करें, डायगोनल्स को। मींस -12 * -3 देन -2 * -4, है ना। अभी देखो यहाँ पे माइनस माइनस का देगा प्लस हो जाएगा, 12 3 = 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड -4 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट ना। 4 2 = 8, एक सेकंड 8। अब बच्चे क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करना है। अब 36 में से 8 को माइनस कर बच्चा यहाँ पे देखो 6 जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास 30 बचेगा, 30 में से 2 जाएगा बच्चा यहाँ पे 28, राइट है बच्चा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 28। हमने क्या निकाला, dx फाइंड आउट करते हैं 28 आ जाएगा, करेक्ट आंसर का पार्ट। तो बच्चा नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इसके बाद dy फाइंड आउट करना है। तो y वाला पार्ट है यहाँ पे, इसका इक्वेशन क्या बन गया है फॉर्मूला, हमारा a वाला पार्ट मिसिंग है, मींस x वाला पार्ट रहेगा, a1 a2 रहेगा, बट b1 b2 रिप्लेस होके बच्चा c1 c2 हो जाएगा, c1 c2। अब बताओ बच्चा यहाँ पे a1 a2, a1 हमारे पास क्या बच्चा 6 एंड 8 है, राइट ना। c1 c2 -12 -2 बच्चा हमें फर्स्ट ऑफ किसको मल्टीप्लाई करना बच्चा, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना, राइट ना। डायगोनल्स मल्टीप्लाई करके 6 * -2 हो जाएगा, देन -8 * क्या यहाँ पे -12 हो जाएगा। 6 2 = -2 प्लस माइनस माइनस 6 2 = 12, तो यहाँ पे माइनस माइनस कर देगा प्लस हो जाएगा, 12 8 = 96 हो जाएगा, राइट। अभी क्या करना बच्चा हम लोग को, 96 में से 12 को माइनस करना। तो 6 में से 2 जाएगा बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 9 में से 1 जाएगा बच्चा आपके पास हो जाएगा 8। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस को, लेकिन बिगर नंबर 96, दैट्स व्हाई बच्चा यहाँ पे आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, dy मिल जाएगा, करेक्ट आंसर का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना बच्चा, क्रैमर्स रूल के यूज हम क्या करना बच्चा, हमें x एंड y फाइंड आउट करना है। अब x कैसे निकालेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, बाय क्रैमर्स रूल, राइट ना बच्चा। बाय क्रैमर्स रूल हम क्या करेंगे मुझे बताओ,
x फाइंड आउट करना, x को क्या हो जाएगा dx अपॉन d, राइट, x का dx अपॉन d हो जाएगा। अब बताओ बच्चों dx हमारे पास क्या दिया है 28 दे दिया है, तो dx इज 28 आ जाएगा अपॉन d हमारे पास कितना 14 आ जाएगा, राइट ना, 14 1 जा 14 2 जा, राइट ना बच्चा, मींस आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगा, करेक्ट। अब सेकंड में बच्चा हमें क्या निकालना है y इक्वल्स टू dy अपॉन d, करेक्ट। अब dy बच्चा देखो हमारे पास क्या दिया है 84 डिवाइड बाय d मींस बच्चा आपके पास आ जाएगा 14। अब 14 से डिवाइड करके इसको बच्चा क्या हो जाएगा 6 जा, राइट ना, 6 से 84 हो जाएगा, मींस आप पे वैल्यू कितना है 6 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 6। देन क्या लिखेंगे बच्चा x y इक्वल्स टू 2,6, ये हमारे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करा के दिया। एंड बच्चा आप प्रीवियस लेक्चर आप देख के आना बच्चा, तो जाके आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि जो वीडियो बच्चा मैंने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन मैंने बताया एंड डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना, एवरीथिंग मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता के दिया था। आप वो चीजें पहले देखो, अच्छे समझो, देन इस वीडियो पे आओ बच्चा, ठीक है। बच्चा इस वीडियो में मैंने सिर्फ रिमेनिंग 3 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा लास्ट वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया अच्छे समझा के। अगर आप वीडियो देखते हो बच्चा तो आपको चीजें एकदम इजी लगेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक चीज वापस अगेन एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बच्चा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा अगेन वीडियो में लेंथी हो जाएगा, ठीक। मैं चाहता हूं बच्चा प्रीवियस वीडियो देख के मैंने हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आओ पहले देखो समझो, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, क्लियर ना। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमें क्या दिया, क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया 4m + 6n = 54, सेकंड इक्वेशन 3m + 2n = 28। एंड बच्चा सिमिलर पैटर्न हमें जाना है, अगेन d dh dy देन x एंड y फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, राइट ना बच्चा। एंड बच्चा सबसे पहले आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा, आप कंपैरिजन करो, आप निकालो, देन फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, एंड जो मैंने आपको मेथड बताया सॉल्व करने का उसी मेथड से आप सॉल्व करो, हर एक चीज आपको परफेक्टली आ जाएगा बच्चा। प्रॉब्लम देखो, अगर आप हर स्टेप सही से करते हो बच्चा आपका सॉल्यूशन आ जाएगा परफेक्टली, बट अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो बच्चा तो मे बी चांसेस आपके रॉन्ग होने के, बट आप प्लीज प्लस माइनस का जो बेसिक जो चीजें आप पहले क्लियर करना, जो बेसिक फंडामेंटल चीजें बच्चा आप अगर क्लियर रखोगे तो जाके आपका क्वेश्चन के सॉल्यूशन फटाफट आएंगे एंड परफेक्टली एकदम करेक्ट आएंगे, ठीक है। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमें देखो क्या चाहिए बच्चा a1 b1 c1 a2 b2 c2, हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं बच्चा और बताते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। सो बच्चा बताओ a1 के लिए हम क्या लिखेंगे, a1 इक्वल टू डायरेक्टली आ जाएगा 4 एंड b1 के लिए बच्चा क्या हमारे पास आएगा 6 एंड c1 के लिए हमारे पास आएगा 54। सेम चीज बच्चा a2 के लिए हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, b2 के लिए हमारे पास 2 आ जाएगा एंड c2 के लिए हमारे पास 28 आ जाएगा, राइट ना। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चा d फाइंड आउट करेंगे। d के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, d इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा डिटरमिनेंट a1 a2 b1 b2, करेक्ट। अब हम यहां पे वैल्यू पुट आउट करते हैं बच्चा, a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 2 है। देन हमें पता है बच्चा जब भी डिटरमिनेंट होता है हम उसको क्या करते हैं बच्चा, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनल बच्चा हमारे पास क्या होगा 2 and 4 होगा, तो 4 into 2 minus 6 into 3, करेक्ट ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, minus 6 3 जा 18 हो जाएगा। अगर हम माइनस करते हैं प्लस माइनस माइनस 18 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूं तो हमें आएगा 10, बट बिगर नंबर इज 18, सो दैट्स व्हाई साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, राइट ना। तो हमें क्या मिलेगा बच्चा यहाँ पे d मिलेगा, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। एंड बच्चा इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा d x रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x निकालेंगे, तो dx के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, अगेन x है ना तो a वाले पार्ट को रिप्लेस करो, उसके प्लेस पे c1 c2 आ जाएगा, मींस c1 c2, बट b वाला पार्ट आपका सेम b1 b2 सेम रहने वाला, राइट ना। यहां तक क्लियर। अब देखो वैल्यू पुट आउट करते हैं बच्चा, c1 की वैल्यू 54 हो जाएगा, c2 की वैल्यू 28 हो जाएगा, देन b1 b2 फिक्स बचा यहां पे 6 and 2 हो जाएगा। तो 50 पहले डायगोनल्स मल्टीप्लाई करते हैं, 54 into 2 and minus 28 into 6, करेक्ट। 54 2 जा 4, देखो 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 108, करेक्ट। 6 8 जा बच्चा 48 हो जाएगा, है ना। देन 6 2 जा 12, 12 में 4 को ऐड करो बच्चा, कितना आपके पास हो जाएगा, 12 में 4 को ऐड किया 16, है ना, 168 हो जाएगा, राइट। टोटल हमारे पास जो वहां पे मल्टीप्लाई किया 28 को 6 के साथ 168 आ जाएगा, एंड यहाँ पे दिया बचा 108।
तो प्लस माइनस माइनस, अगर आपने क्या किया बच्चा 168 में से 108 को माइनस कर तो आपके पास यहाँ पे बच्चा 60 आ जाएगा, बट बच्चा यहाँ पे बिगर नंबर इज 168, दैट्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सो हमें क्या मिलेगा बच्चा dx वैल्यू मिलेगा -60, करेक्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चा dy फाइंड आउट करना, राइट ना। अब dy के लिए बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, सेम पार्ट dx के जैसा ही है, यहाँ पे y होने की वजह से हम b वाले पार्ट में रिप्लेस करते हैं, c1 c2 आता है, बट x वाला पार्ट हमारा सेम रहेगा a1 a2, करेक्ट। हम वैल्यू पुट आउट करते हैं बच्चा a1 a2 4 and 3, राइट, 4 and 3 हो जाएगा, c1 c2 54 into 28, राइट, सॉरी 54 and 28 मींस मैंने into बोल दिया गलती से, सॉरी माफ करना। तो यहाँ पे c1 के प्लेस पे 54 और c2 के प्लेस पे 28 आ जाएगा, करेक्ट है देखा पार्ट। एंड बच्चा अब हमें इसको सॉल्व करना है, अगेन बच्चा आपको डायगोनल से फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करें बच्चा साथ में। तो देखो क्या देगा बच्चा यहाँ पे 4 into 28 minus 54 into 3, करेक्ट ना। अब देखो बच्चा 4 8 सा है ना, 4 8 सा 32, देन 4 2 सा 8 एंड 8 में हम 3 को ऐड करते हैं बच्चा कितना हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा, मींस 112, राइट, 112 हो जाएगा, माइनस 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 15 प्लस 1 60 है ना, 162 हो जाएगा, करेक्ट बच्चा देखा पार्ट। देखो प्लस माइनस माइनस, हम 162 में से 112 को माइनस करते हैं बच्चा, तो 2 में से 2 गया 0 एंड 6 में से बन जाएगा 5, 1 में से बन गया 0 है ना, 0 आ जाएगा, देन बिगर नंबर इज 162, दैट्स व्हाई आ जाएगा माइनस, सो dy हमें क्या मिला बच्चा यहाँ पे -50, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चा हमारे पास क्या रहेगा, हम क्या निकालेंगे बाय क्रैमर्स रूल, x फाइंड आउट करना है, तो x के लिए dx अपॉन d, करेक्ट। dx की वैल्यू हमारे पास बचा क्या है -60 एंड d की वैल्यू बचा हमारे पास क्या है -10 एंड बच्चा देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, देन यहां पे आ जाएगा 6 मींस 10 6 जा है ना, 10 6 जा 60, सो हमें मिलेगा x, हम क्या फाइंड आउट करेंगे y, तो dy अपॉन d, सो बच्चा यहां पे क्या आ जाएगा dy वैल्यू इज -50 and value of d is 10, so minus minus again cancel out, then 10 ones are 10 5s are 50, means value of y is 5 and the solution is x comma y equals to 6 comma 5 and बच्चा that is the final answer and I hope बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया एंड बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली एकदम इजी क्वेश्चन था एंड नो डाउट बच्चा आप लोगों को चीजें समझा रहेगा, अच्छे से समझा रहेगा क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देख के आया, सो बच्चा आपको चीजें समझ में अच्छे से आया होगा। एंड बच्चा मैं चाहता हूं अगर आप नहीं देखे तो प्लीज आप लास्ट वीडियो देख के रहो और चीजों को समझो बच्चा मैंने कैसे कौन सा स्टेप क्यों किया, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में हर एक चीज समझाया। एंड बच्चा अगर आप नहीं समझो तो प्लीज यहाँ पे फोकस करो, मैं स्टेप क्यों कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे क्या क्या वैल्यू मैंने कैसे पुट आउट किया, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे बच्चा क्लियर किया, ठीक है। एंड बच्चा डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो में जाओ, अगर आपको यहाँ से अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको सब सॉल्यूशन देखना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। सो हम आते बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया, हम आते क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते बच्चे क्या दिया, 2x + 3y = 2 and x - y/2 = 1/2। देखो बच्चा अभी इसके पहले हम जितने क्वेश्चन किए वहां पे आपको फ्रैक्शन नंबर नहीं दिखा बच्चा, अपॉन में कोई नंबर नहीं दिखा, बट इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन नंबर दिखा। तो बच्चा देखो आपने 1.1 आपने अगर आपने देखा रहेगा तो वहां से आपको एकदम क्लियर हो गया बच्चा कि फ्रैक्शन में नंबर नहीं चाहिए, जो नंबर आपको अपॉन में दिख रहा है उस नंबर आपको एलिमिनेट करना है, आपको हटाना है। अब जो नंबर आपको दिखता है फ्रैक्शन आप क्या करते हो बच्चा, उसी नंबर को हटाने का पूरा ट्राई करते हो एंड उसके हटने के बाद क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाता है। सो हमारा भी यही रहेगा बच्चा फोकस कि हम फ्रैक्शन नंबर को पहले एलिमिनेट कर दें यहाँ से, जैसे हम उसको हटा देंगे बच्चा तो हमारा जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा बच्चा बहुत इजी हो जाएगा। सो हम ट्राई करते हैं बच्चा यहाँ से हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे मेरे जो अपॉन में जो नंबर दिख रहा है बच्चा गायब हो जाएगा। सो बेसिकली आपको पता बच्चा यहाँ पे दोनों जगह 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें, सपोज करो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 होता तो हम क्या करते हैं दोनों का मल्टीपल लेकर आते हैं बच्चा, जो 3 2 6 हम 6 से क्या करते हैं बच्चा मल्टीप्लाई करते हैं। बट
दोनों प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है बच्चा, 2 दिख रहा है, सो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में, एंड जिससे बच्चा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो रिमेनिंग बचे होता है सिंपल हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे बच्चा, उसको हम कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे। देन जो सिमिलर प्रोसेस है बच्चा हमारा d dy dx एंड x एंड y फाइंड आउट करना बच्चा, ठीक है। सो बेसिकली जब भी आपको देगा तो आप माइंड में फिट रखो कि आपको फ्रैक्शन नंबर नहीं चाहिए, उस नंबर को आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए बच्चा मैंने आपको बताया, आपको नंबर देखो क्या नंबर है, अगर नंबर सिंपल हर जगह सेम दिख रहा है तो उसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, बट नंबर डिफरेंट दिख रहा है बच्चा, दोनों का मल्टीपल लेकर आ जाओ, जिससे क्या नंबर कैंसिल हो जाए। क्लियर ना, क्योंकि आप बार बार प्रोसेस नहीं कर सकते कि हम क्वेश्चन को लेंथी नहीं करना बच्चा सॉल्यूशन को, ठीक है, हम उसको सिंपलीफाई करना है, ज्यादा लेंथी लेके जाना नहीं बच्चा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा आपको 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया क्या? सो स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो हम क्या करते हैं बच्चा, इस वाली इक्वेशन में लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, ऑन बोथ साइड, राइट ना बच्चा। क्या हो जाएगा 2 into x minus 2 into y upon 2 equals to 2 into 1 upon 2। मैंने हर एक जगह 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, राइट ना। अब यहाँ पे क्या बचे बच्चा, देखो 2x बचेगा माइनस y बचेगा इक्वल्स यहाँ पे 1 बचेगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, राइट ना। हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। अब देखो बच्चा कंपेयर करते हैं, तो a1 हमारे पास क्या आने वाला है 2, b1 आपके पास क्या आने वाला है 3 एंड c1 आपके पास क्या आने बच्चा 2 आने वाला, राइट ना। देन बच्चा a2 आपके पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, b2 आपके पास क्या बचा यहाँ पे -1 आ जाएगा, c2 आपके पास बचा 1 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक समझ में आया। मैंने a1 b1 a2 है ना, यहाँ पे b1 हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, हमने कैसे फाइंड आउट किया। अब बच्चा हमारा पहला काम क्या बच्चा, d फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, d। तो उस बच्चा d के लिए क्या फॉर्मूला होता है, d इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2, करेक्ट। देखो तो इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट आउट करेंगे। a1 के प्लेस पे 2, a2 के प्लेस पे 2, b1 के प्लेस पे 3 एंड b2 के प्लेस पे -1, क्लियर ना। हम क्या करते हैं बच्चे, जब भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं हमेशा पहले डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं। डायगोनल इज बच्चा -2 and 1, सो 2 into -1 देन -2 into 3, करेक्ट, प्लस माइनस माइनस 2 1 are 2, 2 3 are 6, राइट ना, 2 3 are 6, देन माइनस माइनस प्लस एंड 6 plus 2 8 एंड बिगर नंबर इज 6, दैट्स वहां पे आ जाएगा -8। हमें d का वैल्यू बच्चा क्या मिला -8। एंड बच्चा नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे dx, सो dx इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, राइट। अब x ना बच्चा तो a1 को रिप्लेस करते हैं c1 c2, यहाँ पे b1 b2 सेम रहने वाला है, वैल्यू पुट आउट करते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 c2, c1 इज बच्चा हमारे पास क्या है 2 एंड c2 हमारे पास 1, b1 इज हमारे पास 3 एंड b2 इज -1, करेक्ट। सो हम क्या करते हैं अभी, डायगोनल फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into -1 हो जाएगा, देन -3 into 1 हो जाएगा, करेक्ट, 3 into 1, देन देखो बच्चा यहाँ पे क्या देगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 are 2, -2 3 1 are 3, माइनस माइनस प्लस मींस आपके पास है -5 एंड बिगर नंबर इज 3 ना, दैट्स व्हाई पे -5। हमें क्या मिला बच्चा, dx मिल गया, करेक्ट। हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे dy फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करें, dy, तो dy इक्वल्स टू बच्चा किसको रिप्लेस करना है, b वाले, c1 c2 हो जाएगा, a1 a2 रहेगा, करेक्ट ना बच्चा। देखो पार्ट, अब देखो वैल्यू पुट आउट करते बच्चा हम लोग, a1 a2 बच्चा, a1 हमारे पास क्या 2 और a2 हमारे पास 2, 2 और 2 आ जाएगा, करेक्ट बच्चा। c1 c2, c1 is 2 और c2 is 1, 2 and 1 हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या करना बच्चा, डायगोनल फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 minus 2 into 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, मींस बच्चा आपके पास आ जाएगा -2 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 को माइनस से बच्चा 2 आएगा, देन बिगर नंबर इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, तो dy में मिलेगा बच्चा -2। देन बच्चा हम क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन d, तो dx बच्चा हमारे पास क्या है, dx इज -5 एंड d आपके पास बच्चा क्या है -8, माइनस में कैंसिल और 5 अपॉन 8 हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू, करेक्ट। देन हम क्या करते हैं बच्चा, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y इक्वल्स टू dy अपॉन d, करेक्ट ना बच्चा। मैं आगे सॉल्व करता हूं, dy हमारे पास क्या बचा -2 आया एंड d की वैल्यू बचा आपके पास -8 आया, माइनस माइनस कैंसिल, देन 2 1s are 2 4s are, राइट ना, एंड 1 अपॉन 4 मींस y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, करेक्ट। तो बच्चा लास्ट में जाएंगे सॉल्यूशन, तो solution is
x, y इक्वल्स टू x हमारे पास क्या बचा 5/8 एंड y हमारे पास क्या बचा 1/4। करेक्ट ना? दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया। तो बच्चा हमारा ये क्या था बच्चा 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको बताया थोड़ा फ्रैक्शन टाइप का था। हमें यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड से करना था। मेथड में बच्चा हमें पहले मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन नंबर था उसको हमें एलिमिनेट करना था, देन हमें उसको आगे प्रोसीड करना था जैसे हमने वो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 हमने किया था। अरे बच्चा आपको सब कुछ समझ में आया। सो बच्चा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 1.4 का होगा। देन बच्चा वहां पे मैं अगेन आपको हर एक चीज एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।